हर इंसान अपनी पूरी जिंदगी एक ही सवाल का जवाब ढूंढने में निकाल देता है। जीवन का लक्ष्य क्या है? जिंदगी का असली मतलब क्या है? हम दिन रात भाग रहे हैं कुछ पाने के लिए, कुछ बनने के लिए। लेकिन क्या कभी रुककर सोचा है कि इस अंधी दौड़े का अंत क्या है? आज मैं आपको जो बताने जा रहा हूं वो आपके सोचने का नजरिया पूरी तरह से बदल देगा। कल्पना कीजिए कि आप एक बहुत बड़ी नदी के किनारे बैठे हैं। आपके हाथ नदी के पानी को छू रहे हैं। पानी तो बस वहीं है, बह रहा है। जीवन भी बिल्कुल इसी नदी की तरह है। लेकिन हम क्या करते हैं? हम या तो बीते हुए कल की यादों में उलझे रहते हैं या फिर आने वाले कल की चिंताओं में डूब जाते हैं। दुनिया के जितने भी महान संत और रहस्यवादी हुए हैं वो सब एक ही बात कहते हैं, केवल वर्तमान क्षण ही सच है। यही पल जो अभी आप जी रहे हैं, बस यही एकमात्र सत्य है। पीछे जो बीत गया वो जा चुका है और आगे जो आने वाला है उसकी आप सिर्फ कल्पना कर सकते हैं। भविष्य कैसा होगा ये कोई नहीं जानता। तो फिर जीवन का असली लक्ष्य क्या होना चाहिए? जीवन का एकमात्र लक्ष्य यह है कि आप इस वर्तमान क्षण में, इस अभी में कितनी गहराई से जी पा रहे हैं। अगर सच कहा जाए तो जीवन का कोई लक्ष्य है ही नहीं। लक्ष्य का मतलब तो भविष्य होता है। अगर आप वर्तमान में जीना सीख गए तो कोई लक्ष्य बचता ही नहीं है। लेकिन इस वर्तमान में जिए कैसे? यहीं पर ध्यान यानी मेडिटेशन काम आता है। ध्यान का लक्ष्य क्या है? बस अपने मन को शांत करना। महर्षि पतंजलि कहते हैं कि अपने मन की वृत्तियों को रोकना ही योग है। जब मन पूरी तरह शांत होता है तब वो वर्तमान में होता है। उस समय मन में कोई विचार नहीं होता, कोई चिंता नहीं होती। हम जब भी अकेले बैठते हैं तो हमारा मन पास्ट की यादों को उधेड़ता रहता है और उसी के आधार पर फ्यूचर के सपने बनाता रहता है। अगर कुछ पल के लिए पास्ट की यादें गायब हो जाएं तो हम भविष्य भी नहीं बना पाएंगे, भविष्य भी गिर जाएगा। तब जो बचेगा वो शुद्ध वर्तमान होगा। क्या आप जानते हैं कि हमारी 98% से ज्यादा मानसिक ऊर्जा, हमारी मेंटल एनर्जी सिर्फ इन फालतू विचारों में खर्च हो जाती है। जब हम निर्विचार होते हैं, जब कोई विचार नहीं होता, तो वो बहुत सारी ऊर्जा बचने लगती है। उस बची हुई साइलेंस की एनर्जी से हमारा ब्रेन रिवायर होता है, ब्रेन की हीलिंग होती है और हमारा पूरा नर्वस सिस्टम बदल जाता है। इसीलिए मन शांत होने पर बीमारियां दूर होने लगती हैं और हम बहुत ज्यादा ऊर्जावान महसूस करते हैं। बुद्ध इसे तृष्णा कहते हैं। जब तक हमारे अंदर तृष्णा है, इच्छा है, तब तक दुख है। हम सोचते हैं कि मुझे वो चीज मिल जाए तो मैं खुश हो जाऊंगा, ये मिल जाए तो मेरी जिंदगी सफल हो जाएगी। ये सबसे बद्धा धोखा है। बाहर की चीजें आपको कभी सच्ची खुशी नहीं दे सकती, वो बस थोड़ी देर का सुख देती हैं। लेकिन जब आपका मन शांत होता है तो आपके अंदर से अपने आप प्रेम और आनंद की फीलिंग उठने लगती है। बाहर की किसी चीज की जरूरत ही नहीं पड़ती। लोग पूछते हैं कि मौत के बाद क्या होगा, पुनर्जन्म क्या है, ब्रह्मांड कितना बड़ा है। हमारा यह सीमित सा दिमाग इन अनंत सवालों का जवाब कभी नहीं खोज सकता। इनका तो सिर्फ अनुभव किया जा सकता है। कबीर दास जी ने बहुत सुंदर बात कही है, बूंद समानी समुद्र में। अगर एक पानी की बूंद को समुद्र का अनुभव चाहिए तो उसे समुद्र में गोता मारना होगा, उसमें मिटना होगा। बूंद कभी ये नहीं कह सकती कि मुझे समुद्र समझ आ गया। वो सिर्फ ये कह सकती है कि अब मैं ही समुद्र बन गई हूं। तो कुल मिलाकर बात इतनी सी है कि इस भटकते हुए मन को शांत करना सीखिए। जिस दिन आप इस पल में पूरी तरह मौजूद होना सीख जाएंगे, उस दिन आपके अंदर से एक परम आनंद फूट पड़ेगा और तब यह सवाल हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा कि जीवन का लक्ष्य क्या है। जरा 1-2 साल के बच्चे को देखिए, वो हवा के साथ खेल रहा है, पानी के साथ खेल रहा है और बस खुश है। उसका कोई लक्ष्य नहीं है। रविंद्रनाथ टैगोर कहते थे कि अनंत जगत के सागर तट पर बच्चे खेल रहे हैं। बच्चों के लिए वो समुद्र एक दोस्त है, लेकिन उसी समुद्र में माल लेकर जाने वाले व्यापारियों के लिए वो समुद्र खतरा है। जिंदगी इस एक पल में है। अगर आप मन को शांत करना सीख गए तो जीवन कोई बोझ या लक्ष्य नहीं, बल्कि एक खूबसूरत डांस बन जाएगा। हर पल आप मग्न रहेंगे, जो भी काम करेंगे उसमें डूब जाएंगे और तब आपके मन में कोई सवाल नहीं बचेगा, बस एक गहरा सुकून होगा।